वो है रथ यात्रा। क्यों रथ यात्रा? आज हम रथ यात्रा की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या कारण? आने वाली है रथ यात्रा। किस तारीख को है? 27 तारीख को है रथ यात्रा। तो वो शायद शुक्रवार पड़ेगा उस दिन, तो इसलिए हम लोग जो है आज रथ यात्रा की चर्चा करेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। मेरे पीछे बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य चरितामृत है, इसमें मध्य लीला का अध्याय 13 है। अध्याय का नाम है रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य है। तो सुने बड़े ध्यान से। सज्जीयात कृष्ण चैतन्य, इसमें बताया गया है कि ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा विजयी हुए। श्री रथाग्रे नृत्या, जो रथ के आगे आगे नृत्य करते हैं। ये नासी जगताम चित्रम, इनके नृत्य के कारण पूरा जगत जो है विस्मित हो गया। जगन्नाथों भी विस्मित है, यहाँ तक जगन्नाथ जी भी विस्मित हो गए। पूरे जगत को विस्मित कर दिया भगवान ने अपने नृत्य से, चैतन्य महाप्रभु ने। और जगन्नाथों भी विस्मित, जगन्नाथ भी विस्मित हो गए, है ना। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय श्रोतागण सुन करी एक मन। तो श्रोतागण आप लोग, ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि आप श्रोताओं की जय हो, आपकी जय हो। सुन करी एक मन, एक मन करके सुनो, दो मन नहीं, एक मन करके सुनो। क्या? जो सुनाया जा रहा है। सुन करी एक मन करके सुनो। रथ यात्राएं नृत्य प्रभु परम मोहन, कि रथ यात्रा में जो महाप्रभु का नृत्य था वो परम मोहक, बहुत ही मोहक नृत्य था, है ना। सुनो। आर दिन महाप्रभु हैया सावधान। तो अब जो है अगले दिन रथ यात्रा जो होनी थी, जिस दिन, उस दिन क्या हुआ? महाप्रभु हैया सावधान, बड़ी सावधानी पूर्वक रात्रि उठे, रात्रि में उठ गए। रथ यात्रा होनी है तो रात में ही बड़ी सावधानी पूर्वक उठ गए, हैं। और गण संगे कैला प्रातः स्नान, और सब अपने भक्तों के साथ में प्रातः का स्नान किया, है ना। पांडु विजय देखी बारी करी गमन गमन। तो पांडु विजय देखने के लिए अब गमन करते हैं भगवान। पांडु विजय का मतलब भगवान जगन्नाथ किस प्रकार रथ में चढ़ते हैं, उसे पांडु विजय बोलते हैं। तो बहुत सवेरे उठ गए भगवान चैतन्य देखने के लिए, क्या कि कैसे जगन्नाथ जी रथ में चढ़ेंगे, है ना। जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। तो जगन्नाथ जो है यात्रा के लिए जो है अपना सिंहासन छोड़ करके क्या करते हैं? रथ में चढ़ते हैं, है ना। तो ये देखने के लिए भगवान चैतन्य जो है आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्रगण। तो राजा प्रताप रुद्र थे, जो महाराज प्रताप रुद्र थे वहाँ के राजा, तो वो भी जो है अपने जो है सेवकों को साथ में लेकर के महाप्रभु गणे कराए विजय दर्शन। महाप्रभु के सब संगियों को विजय का दर्शन कराना चाहते हैं, कि मतलब बड़े अच्छी तरीके से महाप्रभु को जगन्नाथ जी की जो पांडु विजय है उसका दर्शन हो। तो राजा को बड़ी चिंता है कि ऐसे स्थान में महाप्रभु को वहाँ पर मतलब खड़ा करेंगे जहाँ से बड़ी अच्छी तरह से दर्शन हो, है ना। क्या दर्शन हो? जगन्नाथ जी, हाँ, कि पांडु विजय का दर्शन हो। अद्वैत निताई आदि संगे भक्तगण सुने सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। तो अद्वैत है, नित्यानंद है, इन सब भक्तों के साथ में महाप्रभु बड़े सुखपूर्वक जो है ईश्वर का गमन देख रहे हैं। ईश्वर यानी जगन्नाथ जी का गमन देखने की, चलते कैसे,
गमन देखते हैं। बलिष्ठ दैतागण जेने वहाँ मत हाथी, जो दैता लोग हैं भगवान जगन्नाथ जी के सेवक हैं, दैता कहलाते हैं। बलिष्ठ मत हाथी, मत वाले बलवान हाथी की तरह हैं, है ना। जगन्नाथ विजय कराए करी हाथ हाथी, तो अपने हाथों के द्वारा ही जो है जगन्नाथ जी की विजय कराते हैं। जगन्नाथ जी को सिंहासन से ला करके रथ में चढ़ाते हैं। कतक दैता करे स्कंद आलम्बन, कुछ तो दैता ऐसे हैं कि भगवान के कंधे को पकड़ते हैं, और कतक दैता धरे श्री पद्म चरण, और कुछ दैता ऐसे हैं जो भगवान के चरण को पकड़ते हैं, कंधा और चरण, है ना। उच्च दृढ़ तुली सब पाती स्थाने स्थाने, तो सिंहासन से लेकर के रथ तक बीच बीच में क्या है कि धुनी हुई रोई के गद्दे बिछे। पहले तो वो सब नहीं होते थे ना, आजकल डनलप आते हैं और स्लीप वेल ये सब गद्दे आते हैं ना, पहले तो नहीं होता था। पहले क्या होता था, रुई को धुन करके गद्दे बनाए जाते थे। उससे क्या होगा कि कोई अगर गिरेगा तो चोट नहीं लगेगा, तो धुनी हुई रुई के गद्दे। अब आजकल उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती ना, तो धुनी हुई रुई के गद्दे स्थान स्थान में रखे जाते थे। और एक तुली हईते त्वराए आर तुलीते आने, और एक गद्दे से उनको फिर उठा करके दूसरे गद्दे तक रख देते। जगन्नाथ जी बहुत भारी हैं, तो जो दैता लोग हैं एक गद्दे से उठा करके दूसरे गद्दे तक ले जाते हैं, फिर रखते हैं, फिर उठाएंगे, फिर रखेंगे। इस प्रकार से जगन्नाथ जी को जो है चढ़ाते हैं, कहाँ, रथ के ऊपर चढ़ाते हैं। प्रभु पदाघाते तुली है खंड खंड, तो जगन्नाथ जी के जो है चरणों के आघात से वो जो है गद्दे फट जाते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और क्या होता है, तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड, तो सब रुई उड़ती है और प्रचंड शब्द होता है, फटने का, गद्दा फटने का शब्द होता है ना। विश्वम्बर जगन्नाथे के चलाई दे पारे, क्योंकि संपूर्ण विश्व का भार धारण करते हैं भगवान, तो जगन्नाथ को कौन चला सकता है? के चलाई दे पारे अपन इच्छाएँ चले करी ते बिहारे, तो जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से ही बिहार करते हैं, चलते हैं, अपनी इच्छा से चलते हैं। कौन उनको चला सकता है? जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय हो। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, महाप्रभु जो है जब जगन्नाथ जी चलते हैं एक गद्दे से दूसरे गद्दे में, तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, मणिमा मणिमा, इस प्रकार से बोलते हैं महाप्रभु। और नाना मध्य कोलाहल किसी न सुनी, लेकिन उस समय बाजों का इतना कोलाहल है कि महाप्रभु की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ती। महाप्रभु प्रेम से बोलते हैं मणिमा मणिमा मणिमा, कोई सुन नहीं पाता क्योंकि आवाज़ बहुत होती है, बाजों की आवाज़ होती है। तबे प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, उसमें प्रताप रुद्र जो महाराज हैं वो अपनी सेवा शुरू कर देते हैं। राजा की सेवा क्या है? आपने सेवन। सुवर्ण मार्दने लिया करे पथ समार्दन, सोने की झाड़ू लेकर के रास्ता साफ कर रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी में जो राजा हैं उनकी सेवा होती है ये। उस समय राजा का ये भाव नहीं होता कि भाई मैं राजा हूँ, मैं काम कराऊंगा, मैं खुद काम नहीं करूँगा। राजा महाराजा तो ऐसे ही होते हैं, ये कोई काम नहीं करते, सब काम कराते हैं। लेकिन रथ यात्रा में, जगन्नाथ जी रथ यात्रा में राजा स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर के और रास्ता साफ करते हैं। तो झाड़ू होता है सोने का। चंदन जलेते करे पदने से चंदन, राजा स्वयं अपने हाथ से चंदन का जल छिड़कते हैं रास्ते में, जगन्नाथ जी के रास्ते में। मतलब पहले झाड़ू, रास्ते में झाड़ू लगाएंगे, फिर चंदन का जल छिड़केंगे रास्ते में। तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासन, जबकि राजा के सिंहासन पर बैठने वाले हैं महाराज, लेकिन तुच्छ सेवा करते हैं जगन्नाथ जी की। तो ये चेतना है जगन्नाथ रथ यात्रा में, ये चेतना होती है कि राजा भी जो है मतलब अपना सौभाग्य मानते हैं कि उन्हें जगन्नाथ जी की कुछ सेवा मिले। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवा, राजा सबसे उत्तम होता है लेकिन तुच्छ सेवा कर रहा है ना। तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा में मतलब ये कितनी बड़ी ये जो है बात है कि राजा सबसे उत्तम है लेकिन तुच्छ सेवा करता है। अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजा, इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा का वो
पात्र हैं। भगवान जो है कृपा उसी ऊपर करते हैं जो कैसा होता है, दीन होता है, अभिमान शून्य। ईश्वर से अभिमान द्वेषत्वात्, ईश्वर को अभिमान से द्वेष है। अगर आप सोचते मैं बहुत बड़ा अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा सीनियर डिवोटी हूँ, मैं बड़ा सीनियर डिवोटी हूँ और ये तो नए हैं, मैं तो सीनियर डिवोटी हूँ, तो भगवान को जो है ये भाव पसंद नहीं है, अभिमान पसंद नहीं। भगवान को दीनता प्रिय है ना। तो इसलिए राजा भी जो है, राजा के अंदर भी अभिमान नहीं कि मैं राजा हूँ, है ना। तो अतएव जगन्नाथेर कृपा भाव, इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा का वो पात्र है। कौन? राजा। राजा महाप्रभु सुख पायल से सेवा देखी थी और महाप्रभु ने भी बड़ा सुख पाया। राजा की ये सेवा देख करके महाप्रभु ने भी बड़ा सुख पाया। महाप्रभु जगन्नाथ ही हैं, वो ये सचल जगन्नाथ, वो अचल जगन्नाथ। महाप्रभु कृपा हईले से सेवा हई थे, और इस प्रकार की सेवा से राजा प्रतापरुद्र को महाप्रभु की भी कृपा प्राप्त हुई। नहीं तो महाप्रभु कैसे हैं, बड़े कठोर हैं, राजा से मिलना नहीं चाहते। महाप्रभु जो इतने कठोर हैं कि राजा से मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे सन्यासी हैं। महाप्रभु सन्यासी हैं, और राजा जो है भोगों में हमेशा डूबे हैं, है ना। स्त्री है, धन है, सब उनके पास रहता है। तो सन्यासी के होने के कारण महाप्रभु राजा से मिलना नहीं चाहते। ये राजा को कृपा अब प्राप्त होगी महाप्रभु की, जब महाप्रभु देखते हैं कि राजा भगवान की जो है कितनी विनम्रता पूर्वक सेवा कर रहे हैं। लीलाएं चढ़िल ईश्वर रथे रहे ऊपर। तो भगवान जगन्नाथ जो है अब रथ के ऊपर चढ़े तो लीला पूर्वक चढ़ गए। जगन्नाथ जी रथ के ऊपर चढ़ गए, लीला पूर्वक चढ़ गए। और दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर, और दो रथ और हैं जिसमें एक रथ में सुभद्रा चढ़ती है, दूसरे में हलधर चढ़ते हैं। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है, इसके बाद फिर सुभद्रा जी को, फिर हलधर जी को। और जब रथ यात्रा होती है तो सबसे आगे रथ किसका होता है? बलदेव जी का, हलधर का, उसके बाद सुभद्रा का, उसके बाद जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी पीछे। विधि यही है कि साथ में अगर कोई स्त्री है, चाहे बहन हो चाहे पत्नी हो, है ना, तो यहाँ तो बहन है तो बड़ा भाई आगे चलेगा, छोटा भाई पीछे चलेगा, और बीच में बहन होगी या पत्नी जो भी है। स्त्री की सुरक्षा इसी प्रकार से होती है ना। तो बड़े भाई का ज़्यादा सम्मान है तो आगे चलेंगे, छोटे भाई जो है पीछे चलेंगे, और सुरक्षा स्त्री की इस प्रकार से होती है ना। 5-10 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तो 15 दिन तक जो है जगन्नाथ जी महालक्ष्मी के साथ में रहे एकांत में। बलदेव सुभद्रा से भी अलग हो करके जो है जगन्नाथ जी महालक्ष्मी के साथ 15 दिन तक रहे। तार संगे क्रीड़ा कैला निवृत्ति बसिया, एकांत में रह करके महालक्ष्मी के साथ में ही उन्होंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ की जगन्नाथ जी ने। ताहार सम्मति लिया भक्ति सुख देते, अब महालक्ष्मी की सम्मति लेकर के भक्तों को सुख देने के लिए रथे चढ़ी बाहर है न बिहार करेंगे। रथ में चढ़ करके अब जो है बाहर करेंगे, बिहार करेंगे। तो महालक्ष्मी की जो है सम्मति ले करके ही भगवान जो है महालक्ष्मी को छोड़ते हैं जगन्नाथपुरी में, रथ के ऊपर चढ़ते हैं भक्तों को सुख देने के लिए और बिहार करने के लिए। बिहार का मतलब घूमना फिरना, उनकी घूमने फिरने की इच्छा होती है। सूक्ष्म श्वेत बालू पथे पुलि निरसम, और जो रथ यात्रा का मार्ग है, रथ का जो रास्ता है वो कैसा है, बहुत जो है महीन और सफ़ेद बालू है रास्ते में। अभी तो पक्का रोड है, अभी तो पक्का रोड है, लेकिन पहले पक्का रोड तो होता नहीं था। तो रोड कैसा होता था, उसमें महीन जो है सफ़ेद बालू बिछी होती थी रथ के रास्ते में, हैं। और दुई देखे टोटा सब जेन वृंदावन, और दोनों दिशाओं में जो है वृंदावन जैसे हो उस प्रकार का बगीचा। अभी तो सब घर मकान बन गए,
अभी तो बहुत चौड़ा रोड है, पक्का रोड है, और दोनों साइड में घर मकान है। पहले घर मकान कुछ नहीं थे, पूरा बगीचा, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी, और बीच में जो रोड है उसमें सफ़ेद और सूक्ष्म महीन बालू बिछी होती थी। रथे चढ़ी जगन्नाथ करीला गमन। अब रथ में चढ़े जगन्नाथ, अब गमन किया। तो पहले बलदेव जी का रथ चला, फिर सुभद्रा का, फिर जगन्नाथ जी का। करीला गमन दुई पार्श्व देखी चले आनंदित मन। और जगन्नाथ जी दोनों तरफ देखते हैं तो मन आनंदित होता है। क्या? वृंदावन, इधर भी वृंदावन, इधर भी वृंदावन। तो जगन्नाथ जी का मन आनंदित होता है देख करके। गौड़ सब रथ टाने करी है आनंद। अब रथ को खींचने वाले जो गौड़ हैं उनको गौड़ बोलते हैं। रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते हैं, और रथ में चढ़ाने वाले हैं वो दयिता कहलाते हैं। तो जो रथ को खींचने वाले गौड़ हैं तो करिए आनंद, अतीब आनंद के साथ में रथ को खींच रहे हैं। क्षणे शीघ्र चले रथ क्षणे चले मन। तो एक क्षण में तो रथ तेजी से चलता है और एक क्षण में रथ धीरे धीरे चलता है। अब इसका क्या कारण है? एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट का होता है। तो एक क्षण यानी 4 मिनट तक तो रथ कैसे चलता है? शीघ्र चलता है। और फिर 4 मिनट रथ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो पहले जो रथ था जगन्नाथ जी का, तो उसमें मुझे लगता है कि ब्रेक था ही नहीं। जगन्नाथ जी की इच्छा से ब्रेक लगता था। अभी तो ब्रेक उसमें होता है रथ में। और अब वो बात नहीं है जैसी उस समय थी जगन्नाथ जी का रथ में। तो यहाँ पर क्या है कि दैता लोग तो पूरी शक्ति से खींच रहे हैं रथ को। ये रथ कभी धीरे धीरे चलता है, कभी तेजी से चलता है। ये भगवान की इच्छा से चलता है, जगन्नाथ जी की इच्छा से चलता है। और क्षण स्थिर हैया रहे टाने ले ना चले। और एक क्षण के लिए यानी 4 मिनट के लिए रथ स्थिर हो जाता है, चलाए भी नहीं चलता। ब्रेक नहीं है, जगन्नाथ जी की इच्छा से ही ब्रेक लग जाता है। चाहे जितना खींचो चले गए। तानी ले ना चले, ईश्वर इच्छाए चले ना चले कारो बले। तो ईश्वर की इच्छा से चलता है, किसी के बल से नहीं चलता रथ, है ना। तबे महाप्रभु सब लिया भक्तगण। उस समय महाप्रभु ने सब भक्तों को अब ले लिया। अभी तो पांडु विजय हो गई, अब जब रथ चल पड़ा तो महाप्रभु ने सब भक्तों को अपने साथ लिया, है ना। अब क्या करेंगे? रथ के आगे कीर्तन होगा। स्वहस्ते पर आयल सबे माल्य चंदन। अपने हाथ से जगह महाप्रभु ने सब भक्तों को चंदन और माला पहनाई अपने हाथ से। चंदन, चंदन का लेप। चंदन का लेप कैसे करते हैं? चंदन का लेप कैसे करते हैं? गेंदा का फूल हो, है ना, तो उसमें चंदन के लेप में लगा करिए और ऐसे पूरे शरीर में लेप। अभी आजकल चंदन की ज़रूरत नहीं है, चंदन के लेप की ज़रूरत नहीं है। शरीर को शीतल करने के लिए आजकल तो सब पंखा है, कूलर है, एसी है, ये सब है। पहले कुछ नहीं था, पंखा कूलर एसी कुछ नहीं था। तो चंदन से शरीर को शीतल किया जाता था, है ना। और चंदन बहुत महंगी चीज़ है, बहुत महंगी। तो सबको नहीं चंदन मिलता। आज रथ यात्रा के दिन भगवान स्वयं सब भक्तों को चंदन पहना रहे हैं। पहना रहे हैं मतलब पूरा ऐसा लेप करते हैं कि पूरा चंदन ही मतलब एक तरह से दिखाई पड़ेगा, चंदन का लेप ही दिखाई पड़ेगा, है ना। और शरीर बड़ा शीतल हो जाता है। तो पहनाते हैं भगवान, चंदन का लेप पहनाते हैं और माला भी पहनाते हैं, अपने हाथ से पहनाते हैं। तो भगवान जो है इसमें कितना रुचि ले रहे हैं इस कार्य में। हर भक्त को अपने हाथ से चंदन और माला पहनाते हैं। तो इसमें बहुत विस्तार से वर्णन से काफ़ी बातें छोड़ रहा हूँ मैं। 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल। इसमें 7 टोलियाँ हैं। अब माइक तो है नहीं, माइक अगर हो तो बहुत दूर तक आवाज़ जाती है। जैसे आजकल रथ यात्रा होती है तो माइक होता है तो बहुत दूर तक आवाज़ आती है, लेकिन तो भी वो भी आवाज़ सीमित होती है। दूसरा एक जो टीम होती है उसका अलग माइक होता है, उनकी आवाज़ अलग जाती है ना। तो पहले माइक नहीं होता था। तो 7 जो है टोलियाँ उस समय बनी थी और उसमें
14 जो है मृदंग बज रहे हैं। ये प्रत्येक टोली में 2 मृदंग बज रहे हैं, है ना। 14 मृदंग बज रहे हैं। जार ध्वनि सुनी वैष्णव हैल पागल, और इनकी जो ध्वनि सुनते हैं तो वैष्णव पागल हो गए। वो जो मृदंग की आवाज़ है वो इतनी मधुर, इतनी बढ़िया है कि वैष्णव जो है पागल हो गए उसमें, है ना। तो ये मृदंग की आवाज़ जो है वैष्णवों को पागल करती है ना। और त्रिभुवन भरी उठे कीर्तन ध्वनि। अब तीनों लोकों में कीर्तन की ध्वनि उठी, तीनों लोकों में कीर्तन की ध्वनि उठी। अन्य वाद्यादि ध्वनि किछु ही न सुनी। और उस समय दूसरे बाजों की ध्वनि कुछ नहीं सुनाई पड़ती, कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ती। अभी तो आजकल माइक है, तो माइक में हम जो है कीर्तन करते हैं तो कोई मृदंग बजाए बढ़िया, तो जो है आवाज़, कीर्तन की आवाज़ ज़्यादा जाएगी, मृदंग की आवाज़ कम जाएगी। लेकिन उस समय माइक नहीं था, बिना माइक के गाना पड़ता था, तो भी आवाज़ कितनी बुलंद होती थी उनकी कि मृदंग और बाजों की आवाज़ कम पड़ जाती थी और कीर्तन की आवाज़ तेज आती थी। और ऐसे ही होना चाहिए, कीर्तन की आवाज़ जो है दबे नहीं कि भाई बहुत ज़ोर से मृदंग बजा रहे हैं या वो करताल बजा रहे हैं कि कीर्तन की आवाज़ ही न सुनाई पड़े। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत तेज़ मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं और कीर्तन की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कीर्तन की जो ध्वनि है वो जो है तीनों लोकों में जो है मतलब उठी, और दूसरे जो बाजे हैं उनकी कुछ भी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही। उनकी जो आवाज़ है वो केवल सहायक होती है कीर्तन में, लेकिन कीर्तन में बाधक नहीं होती। संगीत जितना भी होता है वो कीर्तन में सहायक होना चाहिए, बाधक नहीं होना चाहिए कि संगीत के कारण कीर्तन की आवाज़ ही ना सुनाई पड़े। क्योंकि कीर्तन जो भगवान का है, नाम कीर्तन है, वही तो पवित्र करेगा। बाकी जो बाजे की ध्वनि है वो तो उसको मधुर बनाती है, कीर्तन की ध्वनि को मधुर बनाने के लिए होता है, लेकिन जो असली पवित्रता है वो तो कीर्तन की ध्वनि से आती है। सात ठाई बोले प्रभु हरि हरि बलि। तो भगवान चैतन्य जो है 7 दलों में एक साथ प्रकट हो गए। अभी आश्चर्य ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु 7 दलों में एक साथ प्रकट हो गए और हरि हरि बलि, हरि हरि बोलते हुए 7 दलों में प्रकट हो गए। जय जगन्नाथ बोले हस्त जुगतुली, और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके क्या बोले, जय जगन्नाथ। ऐसे भगवान चैतन्य जो है दोनों हाथों पर उठाए। और एक शक्ति प्रभु करीले प्रकाश। तो एक शक्ति जो है भगवान ने ऐसी प्रकाशित की, एक ही काले 7 ठाई करीला विलास। एक साथ ही 7 दल में भगवान ने क्या किया, शुरू कर दिया अपना, है ना। सभी कहे प्रभु अचिन मोर संप्रदाय। तो सब लोग बोलते हैं कि महाप्रभु तो हमारे साथ हैं। प्रत्येक दल के जो भक्त हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ हैं महाप्रभु, हैं। अन्य ठाई नहीं जान ना हमारे दया है। तो वे और कहीं नहीं जाते, हमको छोड़कर और कहीं नहीं जाते, वे हमको छोड़कर कहीं नहीं जाते, ये हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं। तो वो नहीं समझ पा रहे कि भगवान सबके साथ हैं। और इस दल के जो भक्त हैं वो अपने ही दल को देख पाते हैं, उधर दल को नहीं देख पाते हैं। भगवान को नहीं, दूसरे भक्तों को नहीं देख पाते हैं। कहे लखिते नारे प्रभु अचिंत्य शक्ति। तो कोई भी भगवान की अचिंत्य शक्ति को देख नहीं पाता। अंतरंग भक्त जानने जार शुद्ध भक्ति। जो अंतरंग भक्त हैं, जिनकी शुद्ध भक्ति है, वो जान पाते हैं। कीर्तन देखिए जगन्नाथ हर्षित। कीर्तन को देख करके जगन्नाथ भी हर्षित हो गए। रथ में बैठे हैं, जगन्नाथ भी हर्षित हो गए। संकीर्तन देखिए रथ करिया स्थगित। अब कैसे पता चलिए जगन्नाथ जी हर्षित हो गए? कुछ लक्षण होगा ना। क्या लक्षण था कि रथ को रोक दिया उन्होंने। अब चाहे जितना भी खींचो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। कीर्तन को देख करके जगन्नाथ जी हर्षित हो गए हैं। अब देखना चाहते कीर्तन, तो रथ को रोक दिया उन्होंने। इससे पता चलता जगन्नाथ जी हर्षित हो गए। अब नहीं, चाहे जितना खींचो रथ नहीं चलेगा, हैं। तो रथ को जो है रोक दिया। संकीर्तन देखे, संकीर्तन को देख रहे हैं, रथ को खड़ा कर दिया। प्रताप रुद्र हिले परम विस्मय। रहते प्रताप रुद्र को परम विस्मय हुआ।
राजा प्रताप रुद्र को परम विस्मय हुआ, क्योंकि वो सातों दल से बाहर थे ना। जो सातों दल के जितने भी भक्त हैं वो नहीं जान पा रहे हैं कि भगवान सभी दल में है। सब अपने अपने दल में भगवान को समझ रहे हैं। लेकिन राजा प्रताप रुद्र क्या देखते हैं, भगवान सातों दल में है। हाँ, परम विस्मय देखी थी विवश राजा हाइला प्रेम, और राजा विवश हो गए और प्रेम में भर गए कि भगवान जो है क्या भगवान की शक्ति है, एक साथ सभी में प्रकट। काशी मिश्र कहे राजा प्रभु रे महिमा, तो काशी मिश्र ने जो है, राजा ने काशी मिश्र से प्रभु की महिमा बताई। काशी मिश्र भी एक सेवक है, महाप्रभु के सेवक हैं। तो काशी मिश्र से राजा ने महाप्रभु की महिमा बताई कि अरे देखो, महाप्रभु सातों दल में एक साथ प्रकट हो गए। हाँ, काशी मिश्र कहे तुम्हार भाग्य नहीं सीमा, तो काशी मिश्र ने राजा से कहा कि तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है कि तुम देख पा रहे हो। किसने कहा, किससे कहा? हाँ, किसने कहा? काशी में। किससे कहा? राजा प्रताप रुद्र से। क्या कहा? तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं कि तुम देख पा रहे हो। सार्वभौम संगे राजा करे ठार अठारी, और सार्वभौम और राजा दोनों महाप्रभु की लीला को समझ पा रहे हैं। और आर के हैं ना ही जाने चैतन्य रे चोरी, और दूसरे कोई भी चैतन्य महाप्रभु की चोरी नहीं जान पाते। ये चोरी से कर रहे हैं भगवान। हर भक्त सोचता है कि हमारे साथ हैं और कहीं नहीं है, तो भगवान की चोरी ही तो है। भगवान चोरी से ऐसा काम कर रहे हैं। तो कोई भगवान की चोरी नहीं जान पाता। जारे तार कृपा से ही जानी बारे पारे, जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही जान पाता है भगवान की चोरी है। कृपा बिना ब्रह्मादिक जानी बारे नारे, उनकी कृपा के बिना ब्रह्मा भी उनके रहस्य को नहीं जान पाते। राजा ने तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन, राजा की तुच्छ सेवा देख करके महाप्रभु का मन संतुष्ट हो गया, इसलिए राजा को दिखा रहे हैं, अपनी कृपा दिखा रहे हैं। सही तब प्रसादे पाए रहस्य दर्शन, और उसी की कृपा के कारण राजा को रहस्य का दर्शन हुआ। साक्षात ना दे ही देखा परोक्ष दया, साक्षात तो दया नहीं दिखा रहे, राजा से मिल नहीं रहे, राजा से मिलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन परोक्ष दर्शन, लेकिन मतलब दूसरे प्रकार से दया दिखा रहे हैं। के बूझते पारे चैतन्य चंद्र रे माया, है ना। तो कौन भय चैतन्य महाप्रभु की ऐसी दया को समझ सकता है। यही मत लीला प्रभु कैला कर क्षण, इस प्रकार से महाप्रभु ने कुछ क्षणों तक ऐसी लीला की। कुछ क्षणों का मतलब 4 मिनट के हिसाब से कुछ क्षण, 10-12 मिनट ये लीला इस प्रकार से की। अलग 7 दलों में अलग अलग भाव भगवान जो है प्रकट हो गए। आपने गायन नाचान निज भक्तगण, तो भगवान तो स्वयं गा रहे हैं और भक्तों को नचा रहे हैं। कुछ क्षणों तक भगवान ने ऐसी लीला करी कि स्वयं गाते हैं और 7 दलों में गा रहे हैं और भक्तों को नचा रहे हैं। कभू एक मूर्ति कभू है बहु मूर्ति, तो भगवान जो कभी एक हो जाते हैं और कभी बहुत बन जाते हैं। कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाश है शक्ति, अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्ति प्रकाशित कर रहे हैं भगवान। यही मत हैला कृष्ण रथे आरोहण, इस प्रकार से जगन्नाथ जो है अपने रथ पर आरूढ़ हो गए हैं। तार आगे प्रभु ना चाहे भक्तगण, और उनके आगे जो है भगवान के रथ के सामने महाप्रभु ने सब भक्तों को नचाया। आगे सुन जगन्नाथ गुंडीचा गमन, अब सुनो आगे की कथा। अब जगन्नाथ जी गुंडीचा का गमन कैसे करते हैं, कहाँ पर गमन कर रहे हैं? गुंडीचा गमन कर रहे हैं। तार आगे प्रभु जैसे करीला नर्तन, और उस समय भगवान ने जो नर्तन किया है उसको सुनो, वो सुनो। क्या सुनो? गुंडीचा गमन जब कर रहे हैं जगन्नाथ जी, तब भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ के आगे जो नृत्य किया उसको सुनो।
हे मत कीर्तन प्रभु कनिल कत क्षण। इस प्रकार से भगवान ने कुछ क्षणों तक कीर्तन किया। आपन उद्योगे नाचाइल भक्तगण, अपने प्रयास से सब भक्तों को नचाते रहे। आपने नाचित जब प्रभु मन हाइल। अब महाप्रभु की इच्छा हुई स्वयं नाचने की। क्या? अब महाप्रभु की इच्छा हुई क्या? स्वयं नाचने की। 7 संप्रदाय तब एकत्र करिए, तो 7 दलों को इकट्ठा कर लिए। सुनो ध्यान से, क्या क्या 7 दलों को इकट्ठा कर दिया। अब उनको नाचने की इच्छा हुई। अभी तक भक्तों को नचाते थे और स्वयं गा रहे थे, अब उनकी नाचने की इच्छा हुई, तो 7 दलों को इकट्ठा कर दिया। तो उद्दंड नृत्य प्रभु जब हैला मन। अब उनका जो उद्दंड नृत्य करने का मन हुआ, उद्दंड नृत्य मतलब उछल करके नृत्य करने का जब मन हुआ। कैसा? उछल करके नृत्य करने का जब मन हुआ। स्वरूप संगीर दिल यही नवजन, तो 9 भक्तों को जो है स्वरूप दामोदर के संग में कर दिया। 9 भक्त उनके नाम बताए गए हैं, स्वरूप दामोदर के साथ में कर दिया। यही 10 जन प्रभु संगे गाए था। और ये 10 लोग हैं, स्वरूप दामोदर मिला करके 9 भक्त और हैं, 10 लोग हैं। ये क्या करते हैं? प्रभु के साथ में गाते हैं और दौड़ते भी। अब भगवान नृत्य करेंगे तो गाएंगे नहीं, और 10 लोग जो है गाएंगे और दौड़ेंगे भी, भगवान के साथ रहेंगे। आज सब संप्रदाय 4 ही दिखे गाए, और जितने संप्रदाय हैं वो चारों दिशाओं में गाएंगे, गा रहे हैं। दंडवत करे प्रभु जोड़ी 2 हाथ। तो सबसे पहले भगवान ने जो है दोनों हाथ जोड़ करके जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। पहले अब नृत्य करना है ना उनको, तो नृत्य के पहले क्या है? पहले जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। दंडवत प्रभु जोड़ी 2 हाथ ऊर्ध्व मुख से स्तुति करे। देखिए जगन्नाथ जी को देखते हुए ऊपर मुंह करके स्तुति कर रहे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि हे ब्राह्मणों के देवता, आपको नमस्कार है। गौओं को, ब्राह्मणों को हित करने वाले और जगत का हित करने वाले हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। जयते जयते देवो देवकी नंदनो सौ। तो ऐसे देवकी नंदन भगवान हैं, इनकी जय हो। जयते जयते कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपा। जो वृष्णि यदुवंश के प्रदीप हैं, ऐसे कृष्ण को नमस्कार है। जयते जयते मेघ श्यामला कोमलांगो। और मेघ के समान श्यामल कोमल शरीर वाले कृष्ण की जय हो। जयते जयते पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा। और पृथ्वी का भार नाश करने वाले मुकुंद भगवान की जय हो, जय हो। जयति जन्म निवासो देव की जन्मवादो। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, आपकी जय हो। और देवकी जन्मवादो, और ये भी प्रसिद्ध है कि देवकी से उन्होंने जन्म लिया। यदुवन परिषद स्वर दुर्भिरश्चन्न धर्मम। और जो यदु वंशियों के जो है स्वामी हैं और अधर्म, पृथ्वी का धर्म नाश करने वाले हैं। स्थिर जन वृद्धि नग्ना सुस्मित श्री मुखेन। और चाहे चर और अचर जितने भी जीव हैं, सबका जो है पाप दूर करने वाले हैं। और इनका जो मुख है इसमें मुस्कान भरी हुई है। ब्रजपुर वनिता नाम वर्धियन कामदेव। तो ब्रज की जो स्त्रियां हैं, तो उनकी मिलन की इच्छा बढ़ाते हैं। ना हम विप्रो न चा नरबतिर ना भी वैश्यो न शूद्रो। अब मैं ना तो क्षत्रिय हूँ और ना ही वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना हम वर्णी, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहपतिर, ना गृहस्थ हूँ, न वनस्थ हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ, ना यति यानी सन्यासी। तो चारों वर्ण, चारों आश्रमों के नाम ले लिए। इन चारों वर्ण, 4 आश्रमों में मैं कोई नहीं हूँ। किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्ण नाम प्रतापधेर। तो वो भगवान जो गोपियों के पति हैं और पूर्ण अमृत के स्वामी हैं, ऐसे भगवान हैं कि जो है पद कमलियोर दास दासानुदासा। उनके चरण कमल का मैं दास का दास हूँ। अपनी पहचान ये है, ना मैं वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना क्षत्रिय, ना ब्राह्मण, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थी, न सन्यासी। मैं क्या हूँ? ऐसे भगवान जो गोपियों के पति हैं, उनके चरणों के दास का दास हूँ मैं। ये
एति पढ़ी पुनरपि करिले प्रणाम। इस प्रकार से भगवान ने जो है इस श्लोक सुनाए, फिर से प्रणाम किया जगन्नाथ जी को, फिर से प्रणाम किया। जोड़ हाथे भक्त गण बंदे भगवान, और सब भक्त लोग भी जो है हाथ जोड़ करके भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करने लगे। उद्दंड नृत्य प्रभु करिया होगा, अब हुंकार किया उद्दंड नृत्य करने के लिए। सुने सब, उद्दंड नृत्य करने के लिए हुंकार किया प्रभु ने। चक्र भ्रमे जैसे अलात आकार, और ऐसे भ्रमित हुए घूमे जैसे अलात चक्र हो। अलात चक्र जानते कैसा है? नहीं जानते। लोकाठी घुमाता है ना कोई आदमी, कभी बारात में होता है ना कि कोई आदमी जो है लोकाठी घुमाता है, तो लाठी के दोनों तरफ आग होती है, जब घुमाता है तो आग का पूरा घेरा बन जाता है। वो आग, लाठी नहीं दिखाई पड़ती, आग का पूरा घेरा दिखाई पड़ता है। ऐसे भगवान का जो शरीर है अग्नि के समान तो है ही है, जब ऐसे हाथ करके जब घूमते हैं तो पूरा जो है चक्र बन रहा है शरीर। अब उनका हाथ नहीं दिखाई पड़ता है, वो पूरा जो है अग्नि का एक पुंज दिखाई पड़ रहा है। भगवान ऐसे घूम रहे हैं बहुत तेजी से। तो इसमें ये बताया गया है कि ऊर्ध्व नृत्य कर रहे हैं भगवान, ऊपर उछल भी रहे हैं और घूम भी रहे हैं। अब सोचिए, अग्निपुंज है, उछल रहा हो और फिर नीचे आ रहा हो, और पूरा इस तरह से भी घूम रहे हैं और ऊपर भी उछल रहे हैं। कैसा दृश्य होगा बताइए। और शरीर उनका सोने के जैसा, अग्नि के जैसा। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। आप घूमें तो इतनी तेज घूम भी नहीं सकते कि जैसे लोकाठी की तरह हम जो है सर्किल बन जाए, इतनी तेज़ी से घूम भी नहीं सकते आप, और उसके साथ उछल भी नहीं सकते। भगवान उछल भी रहे हैं और इतनी तेज़ी से घूम रहे हैं कि अलाद चक्र बन गया उनका पूरे शरीर का। इसके बाद नृत्य प्रभु जहाँ जहाँ पड़े पदतल, और नृत्य में जो है जहाँ जहाँ भी उनके चरण पड़ते हैं ज़मीन में, जैसे बहुत तेज़ी उछल रहे हैं, बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, और ऐसे घूम भी रहे हैं, और चरण पड़ा जमीन में, जैसे चरण पड़ा तो क्या था, सागर शैल मही करे टलमल। तो समुद्र के साथ में ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी जो है डोल रही है। उनका चरण पड़ा फिर से ऊपर चले जाए, जैसे गेंद की तरह। गेंद जमीन में पड़ती है और फिर ऊपर जाती है, ऐसे गेंद की तरह उनका पैर जो है जमीन में पड़ता है और फिर ऊपर। तो पृथ्वी कैसी लगती है? जैसे कि टलमल हो रही है, समुद्र के साथ सहित पूरी पृथ्वी टलमल हो रही है। श्वेत स्तंभ श्वेत पुलक अश्रु कंप वैवरण है उनके जो है। अब ये सब लक्षण, प्रेम के लक्षण क्या है? एक तो स्तंभ, शरीर कभी स्तंभित हो जाता है, अकड़ जाता है खंबे की तरह। स्तंभ, श्वेत पसीना आ रहा है, फिर पुलक रोमांच, फिर अश्रु आंखों से अश्रु, फिर कंपन शरीर कांप रहा है, वैवर्ण रंग बदल रहा है, शरीर का रंग बदल रहा है। नाना भाव व्यवस्था गर्व हर्ष है, तो गर्व भी होता है, हर्ष भी होता है, कभी दीनता भी होती है। आछाड़ खाइया पड़े भूमि गड़े जाए, और कभी जो है अगर गिरे तो गिर गई जमीन में, तो गिर गई जमीन में तो बहुत तेज़ी से उसमें भी क्या है, लोटपोट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से लोटपोट हो रहे हैं, है ना। तो स्वर्ण पर्वत जैसे भूमि, जैसे सोने का पर्वत जो है जमीन में लौट रहा हो, ऐसे सोने का शरीर है। भगवान जब गिर गए अगर हैं तो ऊपर नहीं जा रहे हैं, अब जमीन में लोटपोट हो रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से उससे लोट हो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु दो ही हाथ पसारिया, नित्यानंद प्रभु जो है दोनों हाथ पसार करके उनको गिरने नहीं देना चाहते हैं, गिर गए वो, लेकिन नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ पसार करके वो बड़े जो है मतलब सावधानी से रक्षा कर रहे हैं कि गिरे नहीं। दो ही हाथ पसारिया प्रभु ते धरी दे चाहे आसा पास धाइया, आस पास, तो आस पास जो है दौड़ रहे हैं कि भगवान को पकड़ लें, वो गिरने ना पाए, है ना। प्रभु पाछे बोले आचार्य करे या हुंकार, और प्रभु के पीछे पीछे आचार्य अद्वैत आचार्य हुंकार करते जा रहे हैं, हुंकार करते जा रहे हैं। हरि बोल बोले बार बार हरि बोल। आचार्य अद्वैत आचार्य क्या है, बार बार बोलते हैं हरि बोल, हुंकार कर रहे हैं बड़ी जोर जोर से, हरि बोल हरि बोल। लोग ने मारते हैला 3 मंडल। अब भगवान चैतन्य के नृत्य को जो है कोई मतलब
वो ना करे, बाधा ना डाले, तो 3 घेरे बनाए भक्तों ने, हाथ पकड़ पकड़ करके 3 घेरे बनाए। पहला घेरा छोटा होगा और उसके बाहर का घेरा और बड़ा होगा, उसके बाहर का घेरा और बड़ा होगा, तो 3 घेरे बनाए, है ना। प्रथम मंडल नित्यानंद महा, सबसे पहले घेरे में महाबली नित्यानंद प्रभु, हाँ, दोनों हाथ एक दूसरे हाथ पकड़ कर घेरा बनाया है नित्यानंद प्रभु ने, कि कोई बीच में ना आ पाए, महाप्रभु के नृत्य के बीच में कोई ना आ पाए। पहला घेरा बनाया नित्यानंद प्रभु महाबल। फिर दूसरा घेरा और बड़ा है, काशीश्वर गोविंद आदि जत भक्तगण, काशीश्वर गोविंद जी दोनों चैतन्य महाप्रभु की जो है मतलब वो हैं, मतलब व्यक्तिगत सेवक है, तो ये भी बड़े बलवान हैं। तो काशीश्वर गोविंद ने भी और भक्तों के साथ लेकर के दूसरा बड़ा घेरा बनाया उसके बाहर का। हाथाहाथी करी हिले द्वितीय आवरण, ये दूसरा घेरा बनाया हाथाहाथी, हाथाहाथी मतलब हाथ पकड़ पकड़ करके घेरा बनाया। फिर बाहिरे प्रताप रुद्र लैया पात्र का, फिर उसके बाहर का घेरा, तीसरा घेरा राजा प्रताप रुद्र ने बनाया, अपने जो कर्मचारी हैं उनको लेकर के वही हाथ पकड़ पकड़ करके और घेरा और बड़ा घेरा बनाया। मंडल है या करे लोक निवारण, इस प्रकार से पब्लिक को रोक रहे हैं कि पब्लिक ना आए, पब्लिक ना आए किसी तरह इतनी सुरक्षा है, ये सब सुरक्षा कर्मचारी हैं। 3 जो है घेरे बनाए हैं सुरक्षा कर्मचारियों ने, है ना। प्रभु नृत्य देखी लोग हाइला चमत्कार, तो प्रभु का नृत्य देख करके पूरे जो है पब्लिक को चमत्कार हुआ। अन्य अछूक जगन्नाथेर आनंद अपार, और दूसरों की बात तो छोड़ो, जगन्नाथ जी को अपार आनंद हो रहा है। अब पब्लिक की तो बात छोड़ो, पब्लिक को क्या कितना आनंद, जगन्नाथ जी को भी अपार आनंद हो रहा है और नृत्य देख करके। रथ स्थिर कैला आगे ना करेगा मन, जगन्नाथ जी ने रथ बिल्कुल खड़ा कर दिया, आगे बढ़ेगा ही नहीं, चाहे जितना खींचो जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? अपार आनंद आ रहा है? तो फिर रथ कैसे बढ़ाएगा आगे? जगन्नाथ जी अपना ब्रेक लगा दिया, पावर ब्रेक रथ में है, आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। रथ स्थिर कैला आगे ना करेगा मन, अनिमेष नेत्र करे नृत्य दर्शन, और जगन्नाथ जी अपनी आँखों से बिल्कुल पलक नहीं बंद होती हैं, ऐसे नृत्य का दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी भी है विस्मित होकर के। सुभद्रा बलरामेर हृदय उल्लास, सुभद्रा का रथ आगे है तो उनका भी हृदय में उल्लास हो रहा है, बलराम जी के हृदय में उल्लास हो रहा है। नृत्य देखी दुई जनार स्त्री मुख्य थे हाथ, तो दोनों जो है मुस्कुरा रहे हैं, सुभद्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं, है ना। मांस वृण समरोम वृंद पुलकित है, अब उनके शरीर में जो पुलकावली है वो कैसी है उसको समझो। भगवान चैतन्य के शरीर में जो पुलकावली है वैसे बड़े बड़े फोड़े जैसे होते हैं ना, ऐसी पुलकावली पूरे शरीर में जैसे बड़े बड़े फोड़े हो गए हों, और पूरा शरीर क्या है, सिमुलीर वृक्ष जैन कंटक के बेस्टेज, जैसे सेमल का पेड़ हो। सेमल का पेड़ कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाइए। यहाँ शहर के लोग नहीं जानते सेमल का पेड़ सेमल के पेड़ में जो है बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो भगवान चैतन्य का शरीर सेमल के पेड़ की तरह हो गया है, कांटे। वो पुलकावली जो है ऐसी कांटे में बड़े बड़े कांटे जैसे हो गए उनके शरीर में। एक एक दंतेर कंप देखी थे लागे भय, और दांत में कपकपी हो रही, जो प्रेम से जो है दांत में जो कपकपी हो रही है वो देख करके भय पैदा हो रहा है। क्या? लोग जाने दंत सब खर्चिया पड़े, लोग सोच रहे थे अब तो दांत सब टूट के गिर जाएंगे लोगों ने समझा अब तो सब दांत टूट करके गिर जाएंगे, ऐसे जो है दांत का कंपन हो रहा है। सर्वांगे प्रस्वेदे छोटे ताते रख दूंगा, और पूरे शरीर में जो पसीना निकल रहा है उसके साथ साथ खून भी निकल रहा है। ऐसा पसीना किसी को निकला आज तक? खून भी निकल रहा है। हाँ,
जाजा गागा गदगद वचन। और जगन्नाथ नहीं बोल पा रहे हैं, क्या बोले? जाजा गागा जाजा गागा। हाँ, वाणी गदगद हो गई ना, कंठ गदगद हो गया, तो जगन्नाथ नहीं बोलते जाजा गागा। नया नाम दिया है जगन्नाथ जी को, जाजा गागा जाजा गागा। क्या बोले? गदगद वचन। जलयंत्र धारा जैसे बहे अशुद्धल। और आंसू की जो धारा है वो जलयंत्र की तरह, पिचकारी की तरह। जब पिचकारी करते हैं ना तो ऐसे जाती है पिचकारी। कितनी दूर जाती है? 10 मीटर दूर जाती है। आंखों के आंसू कैसे आ रहे हैं? पिचकारी की। और जब घूमते हैं तो और दूर जाती है। अगर जो है वो जो धारा होती है ना, फुहारा, अगर घुमाते हैं तो और दूर जाती है वो। तो सबको नहला रहे हैं। इतनी गर्मी में जो है वहाँ उस समय तो था ही नहीं ना वो सब, जो स्प्रे वगैरह जो मशीन का, वो भगवान ही अपने आंसुओं से सबको नहला रहे हैं, सबको शीतल कर रहे हैं, गर्मी दूर कर रहे हैं। कोई मूर्छित नहीं होता, किसी को गर्मी का पता नहीं चलता है। तो जलयंत्र धारा जैसे बहे अश्रुजल। आस पास से लोग जब भीजे ल सकल, जितने लोग हैं उधर के सबको भिगो दिया, सबको नहला दिया इतनी गर्मी में। देह कांति गौरवर्ण देखिए। और गौरवर्ण जो शरीर का रंग है लाल हो गया, बदल गया रंग। क्या हो गया? लाल रंग हो गया। कभू कांति देख जिन मल्लिका पुष्पसम। तो कभी तो जो है भगवान का शरीर जो है गुलाबी दिखाई पड़ता है, और कभी जो है मल्लिका फूल जैसा सफ़ेद दिखाई पड़ता है। जैसे वो होता पेंट, सफ़ेद पेंट, ऐसा शरीर गोरा हो जाता है, ऐसा। कभू स्तंभ कभू प्रभु भूमि ते लौटाए। कभी तो शरीर स्तंभ हो जाता है, खंबे की तरह। कैसा? अब अकड़ गए, खंभा चलता ही नहीं, खंभे की तरह अकड़ गए। कभी स्तंभ हो जाता है और कभी भूमि पर लौट जाते हैं। भूमि पर लौट जाते हैं। शुष्क काष्ठ संपद हस्त ना चलाए। और सूखी लकड़ी की तरह हाथ पैर चलते ही नहीं। हाथ पैर कैसे हो गए? अकड़ गए। सूखी लकड़ी की तरह हाथ पैर चलते नहीं हैं। कभू भूमि पड़े कभू श्वास है हीन। कभी तो जमीन में गिर जाते, कभी श्वास ही बंद हो जाती। क्या होता है? श्वास ही बंद हो जाती है। जहाँ देखिए भक्त गणे प्राण है छीन। और जब उनकी श्वास बंद हो जाती है तो भक्तों के प्राण भी छीन हो जाते हैं। या भक्ति भी जो है जैसे मतलब प्राण निकल जाएंगे, भक्तों का भी हाल हो जाता है ऐसा। कभू नेत्र नासाए जल मुखे पड़े फेन। और कभी जो है नेत्रों से तो पानी निकल रहा है और नासिका से भी पानी निकल रहा है। नासा क्षेत्रों से भी पानी निकल रहा है। और मुखे पेड़े फेन, और मुँह से फेना निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मुख से फेना निकल रहा है, फेना निकल रहा है। अमृतेर धारा चंद्र बिंब में बहे जे। और वो ऐसा लगता है अमृत की धारा हो और चंद्रमा का बिंब हो, चंद्रमा की तरह फेना है। सही फेन लिया शुभानंद कैला पान। तो वो फेना जो है शुभानंद ने लिया। एक भक्त थे शुभानंद, हाथ में लिया और पी गए। भगवान के मुँह से फेना निकला और शुभानंद ने हाथ में लिया, दोनों हाथों में, और क्या किया? पी लिया, फेना पी लिया। कृष्ण प्रेम रसिक थे हो महाभाग्यवान। वो कृष्ण का प्रेमी रसिक भक्त है, महाभाग्यशाली है। देर नहीं किया उसने, देर नहीं किया, तुरंत फेना लिया और पी लिया। महाभाग्यवान। यही मत तांडव नृत्य कई लिखत क्षण। तो कुछ क्षणों तक तो इस प्रकार का तांडव नृत्य किया भगवान ने। कुछ क्षण का मतलब 4-4 मिनट करके कुछ जो समय तक उन्होंने इस तरह से तांडव नृत्य किया। भाव विशेष से प्रभु प्रविष्ट मन। अब विशेष भाव में भगवान का मन प्रविष्ट हो गया। अब विशेष भाव
है ना। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन। अब जगन्नाथ जी धीरे धीरे चलने लगे। अब नृत्य बंद हो गया ना, विशेष भाव में जगन्नाथ जी ने धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है ना। हाँ, और आगे नृत्य करे चले सची नंदन, और सची नंदन जो है आगे आगे नृत्य करते हुए चल रहे हैं। तो जब आगे नृत्य करने तो जगन्नाथ जी रथ भी चलने लगा धीरे धीरे। तो जगन्नाथ जी रथ चला रहे कौन? महाप्रभु हैं। अब महाप्रभु चलने लगे आगे आगे, तो जगन्नाथ जी रथ भी धीरे धीरे चलने लगा। जगन्नाथ ने नेत्र दिया सभी नाचे गाए। तो जगन्नाथ जी में जो है आंखें टिका करके सब नाचे और गा रहे हैं। आगे चल रहे हैं, जगन्नाथ जी पर नेत्र लगे हुए हैं, मतलब पीछे की तरफ चल रहे हैं जगन्नाथ जी को देखते हुए। सभी भक्त जो है जगन्नाथ जी को देखते हुए पीछे की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि रथ के आगे हैं। और कीर्तनिया साहब प्रभु पाछे पाछे आए। तो जितने कीर्तन करने वाले हैं वो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं। गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिर। अगर गौर जो है अगर पीछे चले जाएं रथ के पीछे तो श्याम स्थिर हो जाते हैं, जगन्नाथ जी स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि पीछे तो देख नहीं पाते हैं। अब पीछे चले गए तो रथ आगे नहीं बढ़ाते, वो पीछे चले गए। और गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। अच्छा, गौर आगे आगे चलते हैं तो श्याम धीरे धीरे चलने लगते हैं। श्याम कौन है? जगन्नाथ जी। और गौर महाप्रभु। जब गौर आगे आगे चलते हैं तो श्याम धीरे धीरे चलते हैं, और जब गौर पीछे चले गए तो श्याम ने रथ रोक दिया। यही मत गौर श्याम में दोहे ठेला ठेली। इस प्रकार से गौर और श्याम में ठेला ठेली चल रही है, धक्का मुक्की इस प्रकार चल रही है। और स्वरथ श्याम में राखे गौर महाबली। गौर महाबली हैं, अपने श्याम को जो है अपने रथ में ही वो जो है रोक लेते हैं, उनका रथ रोक लेते हैं। तो महाबली कौन है? गौर हैं, और श्याम जो है उनके बसीभूत हो गए। नाचते थे प्रभु हैला भावांतर। अब नाचते नाचते महाप्रभु में भाव का अंतर आ गया। हस्त तुल्य श्लोक पढ़े करी उच्च स्वर। अब हाथों को ऊपर उठा करके ऊंचे स्वर में श्लोक पढ़ने लगे। अब वो श्लोक पढ़ रहे वो मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत विस्तार भी है और वो राधा रानी के भाव में, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो फिर इन सारे लक्षणों को देखकर देखिए आकर्षित सब आर्चित मन, देख करके सबका चित्त और मन आकर्षित हो गया। प्रेम अमृत वृष्टि प्रभु सिंचे सब मन। तो प्रेम के अमृत को जो है सबके मन में सिंचन कर रहे हैं भगवान। सबका मन का सिंचन हो रहा है प्रेम के वर्षा से। जगन्नाथ सेवक जब राजपात्रगण, तो जगन्नाथ जी के जितने सेवक हैं, जितने सरकारी ऑफिसर हैं और यात्रिक लोग और यात्री लोग हैं, फिर सामान्य जनता भी है, और जगन्नाथपुरी के जितने निवासी हैं, सबका मन सिंचित हो गया। जैसे आंसुओं से अपना शरीर सिंचित कर दिया और अपने प्रेम की वर्षा से सबका मन सिंचित कर दिया। प्रभु नित्य प्रेम देखिए है चमत्कार। तो भगवान महाप्रभु का नृत्य देख करके सब चकित हो रहे हैं। कृष्ण प्रेम उछल हृदय सभा, सबके हृदय में कृष्ण प्रेम उछल रहा है। प्रेम में नाचे गाए लोग करे कोलाहल। और प्रेम में सब लोग नाचते हैं गाते हैं और खूब कोलाहल कर रहे हैं। प्रभु नृत्य देखी सभी आनंद बेहल। और प्रभु का नृत्य देख करके सब आनंद में बेहल हो गए। अन्य की काय जगन्नाथ हलधर। अन्यों की तो बात छोड़ दो, जगन्नाथ जी और बलदेव जी भी प्रभु नृत्य देखी सुखे चली लामंथर। तो भगवान का नृत्य देख करके धीरे धीरे चल रहे हैं बलराम और जगन्नाथ दोनों। कभी सुखी नृत्य रंग देखी रथ राखी। तो जगन्नाथ और बलराम कभी कभी रथ रोक देते हैं और प्रसन्नतापूर्वक नृत्य देखने लगते हैं। से कौतुक से जेथिल से ही तार साक्षी। जिन्होंने इस नृत्य को देखा है वही इस लीलाओं के साक्षी हैं। यही मत प्रभु नृत्य करीते भ्रमिते। इस प्रकार से भगवान जो है नृत्य करते करते क्या होते हैं, प्रताप रुद्र आगे लागी ला पड़ी थे। राजा प्रताप रुद्र के आगे गिर गए भगवान। अब कृपा कर रहे हैं ना प्रताप रुद्र के आगे, तो प्रताप रुद्र के आगे गिर गए। अब इसका मतलब नित्यानंद प्रभु कहाँ चले गए, क्योंकि वो रक्षा कर रहे हैं। तो महाप्रभु प्रताप रुद्र के आगे गिर गए।
संभ्रम में प्रताप प्रभु के धरे। तब प्रताप ने बड़ी सावधानी से महाप्रभु को उठाया। तहाँ के देखी ते प्रभु बाह्य ज्ञान है। तो प्रताप को देख करके महाप्रभु बाहरी ज्ञान हुआ। राजा देखी महाप्रभु करे न धिक्कार। राजा को देख करके महाप्रभु ने धिक्कार किया अपने को, मुझे धिक्कार है, तब नफरत दिखा रहे हैं। छी छी विषयी स्पर्श है लामार, ओ हो विषयी व्यक्ति से मेरा स्पर्श हो गया, भगवान ऐसा कहते हैं। आवेशित नित्यानंद नन्ना हाइला सावधान है। और नित्यानंद प्रभु इतने आवेश में थे कि सावधान थे ही नहीं, तो महाप्रभु जो गिर गए, है ना। काशीश्वर गोविंद आछीला ने, और काशीश्वर गोविंद भी उनकी सेवा में थे, तो वो भी दूसरे स्थान में थे। यद्यपि राजाड़ देखी हाड़ी रस सेवन, यद्यपि राजा के व्यवहार से भगवान प्रसन्न थे। प्रसन्न है आछे तारे मिली बारे मन, और प्रसन्न होने के कारण ही चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा लीला किया था कि राजा उनको उठाएगा। तथापि आपन गणे करी थे सावधान, फिर भी अपने भक्तों को सावधान करने के लिए बाह्य किछु रोषाभास कैला भगवान, बाहर से भगवान ने कुछ रोष प्रकट किया कि मतलब विषयी व्यक्ति से भक्तों को ज़्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए। प्रभुर वचने राजा मने हाई लभर, और भगवान के वचन से राजा को बड़ा भय पैदा हो गया कि भगवान ने मुझसे नफरत की, है ना। सार्वभौम कहे तुम्हें ना कर, सार्वभौम ने कहा ना तुम डरो नहीं। वो भगवान ने जो अपना जो नफरत दिखाई है, अपने भक्तों को सावधान करने के लिए नफरत दिखाई है कि भाई राजा हैं, बड़े बड़े लोग हैं, धनी अमीर लोग हैं, उनसे भक्तों को ज़्यादा संबंध नहीं बनाना चाहिए। तुम्हारे ऊपर है प्रभु सुप्रसन्न मन। सार्वभौम बोले तुम्हारे ऊपर तो भगवान सुप्रसन्न है, उनका मन सुप्रसन्न है। तुम लक्ष्य करे सिखाए निजगान, तुमको लक्ष्य करके अपने भक्तों को सिखा रहे हैं भगवान, कैसे राजा के साथ में ज़्यादा मतलब हाँ बोल चाल नहीं करना है। तभी महाप्रभु रथ प्रदक्षिण करिया। अब महाप्रभु ने रथ की प्रदक्षिणा करते हुए रथ पाछे जाए ठेले रथे माथा दिया। रथ के पीछे जाकर के माथा से ठेला रथ को। अब रथ के पीछे जाते हैं भगवान, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ महाप्रभु, यहाँ रथ है, तो महाप्रभु रथ के पीछे जाएंगे तो ऐसे भी जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं। तो कैसे जा रहे हैं? प्रदक्षिणा की, इसका भी ध्यान विचार किया जाता है। रथ के पीछे जाना है तो ऐसे नहीं जाओ, मतलब रथ को बाएं करके मत जाओ। कैसे जाना है? रथ को दाएं करके जाओ। तो प्रदक्षिणा के जो है तरीके से भगवान महाप्रभु जो है रथ के पीछे गए ना, और रथ पाछे जाई ठेले रथे माथा दिया। और रथ में माथा से ठेला, हाथ नहीं लगाया, माथा लगाया और रथ को ठेला। ठेली ते चले रथ हड़ हड़ करी। जैसे ठेला तो रथ क्या है, हड़ हड़ करके चलने लगा, क्योंकि रथ को जो है भगवान जगन्नाथ रोक लेते हैं। अगर गौर जो है पीछे चले गए रथ के तो रथ को रोक लिया, लेकिन रथ को जो है भगवान महाप्रभु ने जो है माथे से ठेला तो रथ जो है हड़ हड़ करके चलने लगा। और चतुर्दय के लोग सब भले हरि हरि, और जितने लोग हैं वो भी चल रहे हैं तो हरि हरि बोल रहे हैं। रथ बोल रहा है हड़ हड़ करके और लोग बोल रहे हैं हरि हरि। इस प्रकार से चल रहे हैं दोनों, रथ भी चल रहा है और लोग भी चल रहे हैं। तभी प्रभु निज भक्त गण लिया संगे। तब भगवान ने जो है अपने भक्तों को अपने संग में लिया और बलदेव सुभद्रा आदरे नृत्य करे रंगे। अब बलदेव जी और सुभद्रा के आगे आनंद से नृत्य करने लगे। तहाँ नृत्य करी जगन्नाथ आगे आइला। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के आगे नृत्य करने के बाद जगन्नाथ के रथ के सामने आए। जगन्नाथ देखी नृत्य करी ते लागी है। अब जगन्नाथ जी को देख करके फिर से नृत्य करने लगे भगवान। तो इस तरह से इसमें बहुत लंबा ये जो है वर्णन है। अभी तो हमने 194, 193, 192 तक पढ़ा है। ये जो प्यार संख्या है और ये आगे भी है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा नहीं है, चलो इसको पूरा कर लेता हूँ बैरण, ठीक है। तो अब बलगंडी नामक स्थान पर पहुँचे। जगन्नाथ जी ने अपना रथ रोक दिया और दाएं बाएं देखने लगे।
वहाँ पर बलगंडी स्थान है विशेष। भगवान दाएं बाएं, जगन्नाथ जी दाएं बाएं देखने लगे। वाम में विप्र शासन नारी केलवन, और बाईं तरफ जो है विप्र शासन नामक स्थान है जहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं, और नारियल का वन है। काय का जंगल है? नारियल का जंगल है। दाहिनी तरफ पुष्पोद्यान जैन वृंदावन, और दाहिनी तरफ जो है फूलों का बगीचा है, जैसे मान लो वृंदावन हो। आगे नृत्य करे गौर लैया भक्तगण, तो रथ के आगे भगवान चैतन्य जो है भक्तों को लेकर के नृत्य कर रहे हैं। रथ राखी जगन्नाथ करे न दर्शन, और जगन्नाथ जी जो है रथ को रोक करके दर्शन कर रहे हैं। शेष स्थले भोग लागे अच्छा ही नियम, उस स्थान में नियम है कि भोग लगता है जगन्नाथ जी को। अब गुंडीचा मंदिर जाएंगे, गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे, तो उसके पहले जो बलगंडी स्थान है वहाँ पर नियम है कि भोग लगेगा जगन्नाथ जी को। कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन, और करोड़ भोग जो है जगन्नाथ जी आस्वादन करते हैं। करोड़ भोग, 1 करोड़ भोग जगन्नाथ जी आस्वादन करते हैं वहाँ पर। जगन्नाथ छोटे बड़े जत भक्तगण, जगन्नाथ जी छोटे और बड़े सब प्रकार के जो भक्त हैं निज निज उत्तम भोग करे समर्पण, सब वहाँ पर अधिकार है सबको कि अपना अपना भोग समर्पण करें। जो अपने घर से लाए सब भोग लगाएं जगन्नाथ जी को। राजा राज महिषी वृंद पात्र मित्रगण, राजा हो, राजा की रानियाँ हो, और जितने मित्र हैं, नीलाचल वासी जत छोटे बन, नीलाचल के जितने निवासी हैं छोटे बड़े सब। नाना देशी जत यात्री जन, जितने बाहर के जो निवासी हैं, यात्री लोग हैं, वो भी निज निज भोग तहाँ करे समर्पण, वहाँ पर अपना अपना भोग सब समर्पण करते हैं। सबको अधिकार है अपना अपना भोग समर्पण करो जगन्नाथ जी को। आगे पाछे दुई पार्श्व से पुष्पोद्यान बने, अब आगे पीछे दोनों तरफ जो है फूलों का जो है बगीचा है। जेहे जहाँ पाए लगाए नाहे के नियम है, तो जिसको जहाँ भी जगह मिलती है अपना भोग वहाँ पर भगवान को चढ़ाते हैं सब लोग। भोगेर समय लोकेर महा भीड़ हाइला, तो भोग के समय बहुत भीड़ एकत्र हो गई। नृत्य छाड़े महाप्रभु उपवने गिरे, उस समय नृत्य छोड़ करके भगवान बगीचे में चले गए। प्रेमावेश से महाप्रभु उपवन पाया, तो प्रेमावेश में जो है महाप्रभु जो है एक चबूतरे में लेट गए। वहाँ पर जगन्नाथ जो भोग लग रहा है, महाप्रभु नृत्य पर इस समय प्रभु देहे खन मर्म, तो नृत्य के कठोर परिश्रम से थक गए थे और पूरे शरीर में पसीना था। सुगंधी शीतल वायु करे न सेवन, तो शीतल मंद सुगंध वायु भगवान की सेवा कर रहे हैं वहाँ पर। जत भक्त कीर्तनिया आसिया आराम है, जितने कीर्तन करने वाले भक्त हैं वो भी सब जो है विश्राम कर रहे हैं। प्रति वृक्ष तले सभी करें, हर वृक्ष के नीचे कीर्तन करने वाले भक्त जो है विश्राम करने लगे। यही तक कहिल प्रभु महासंकीर्तन, तो ये तो मैंने महासंकीर्तन जो महाप्रभु का है वो वर्णन किया है। जगन्नाथेर आगे जैसे करी नर्तन, जगन्नाथ जी के आगे कैसे भगवान ने नृत्य किया ये मैंने वर्णन किया। रथाग्रते प्रभु जैसे करी नर्तन, अब रथ के आगे महाप्रभु ने जैसा नृत्य किया था, चैतन्याष्टक के रूप गोस्वामी करे अच्छे वर्णन, तो रूप गोस्वामी ने चैतन्याष्टक में उसका वर्णन किया है। चैतन्याष्टक का मतलब है 8 श्लोक रूप गोस्वामी ने लिखे हैं जिसमें भगवान चैतन्य के नृत्य का वर्णन है, चैतन्याष्टक। तो जो है वो श्लोक उन्होंने सुनाया है, उसका अर्थ है चैतन्य महाप्रभु ने रथ पर विराजमान जगन्नाथ के सामने प्रमुख मार्ग में परम प्रसन्नतापूर्वक नृत्य किया। नृत्य करने के दिव्य आनंद से नामोच्चारण करने वाले वैष्णवों से घिरे महाप्रभु ने भगवत प्रेम की लहरें प्रकट की। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कब मेरे सामने दर्शन देंगे। यह जय सुने से ही श्री चैतन्य पाए। जो इस वर्णन को सुनता है, तो आपने सुना है, सुना तो आप सावधान हो जाओ कि क्या होगा है। यह जय सुने से ही श्री चैतन्य पाए, जो सुनेगा उसको चैतन्य की प्राप्ति होगी। यह जय सुने से ही श्री चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति पाए। सुदृढ़ विश्वास भी प्राप्त होगा और प्रेम भक्ति भी प्राप्त होगी। जो भी इस रथ यात्रा के वर्णन को सुनता है उसे चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे और ऊंची अवस्था प्राप्त होगी। भगवत भक्ति और भगवत प्रेम में दृढ़ विश्वास प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। ठीक है।
तो अभी हमारे पास कुछ समय है कि नहीं है? समय है कितना? आधा घंटा आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा हम नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट के लिए कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। हाँ, इनका कहना है मणिमा का क्या अर्थ है। तो हाँ, इनका प्रश्न ये है कि महाप्रभु मणिमा मणिमा बोल रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? हाँ, तो आपने जिन कथा सुनी है वो बता सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा कब बोला, किसमें बोला था? नहीं याद है? हाँ, आप बताओ। भगवान जब रथ में बैठने वाले थे उससे पहले। भगवान जब रथ में चढ़ने वाले थे। हाँ, जब भगवान रथ में चढ़ते हैं तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा बोलते हैं। तो मणिमा मणिमा का मतलब है महान, बहुत महान। अगर कोई कार्य हो रहा हो तो मणिमा बोलते हैं, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। कोई महान व्यक्ति, कोई बहुत महापुरुष अगर कोई कार्य करता है तो उसको मणिमा बोलते हैं। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है? या मैं प्रश्न करूँ? आपका प्रश्न? हाँ है जी। रथ यात्रा निकलती है तो हाँ, इनका क्या प्रश्न है? इनका प्रश्न प्रभु जी की, जैसे आपने बताया रथ यात्रा जगन्नाथ रोक देते थे, तो अब भी ऐसा? हाँ, इनका प्रश्न ये है कि जगन्नाथ जी की अभी भी रथ यात्रा रोकते हैं। तो अभी तो मैं इतना नहीं जानता, लेकिन अभी तो इतना है कि रथ में जो है वो ब्रेक तो है, अभी ब्रेक तो लगाते हैं। और रथ को रोकते भी हैं जगन्नाथ जी, अभी भी ऐसा है। और उनको पता है कि कौन भक्त कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, तो भगवान कभी कभी 3-3 दिन तक रथ रोक देते हैं। बल्कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत छोटे थे तो वो उनका घर जो है भक्ति विनोद ठाकुर का घर उसी रास्ते में ही था। तो जगन्नाथ जी ने उनके घर के बाहर ही जो है 3 दिन तक रथ को रोका रहा। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कितना सम्मान कि भगवान ने अपना रथ जो है उनके घर के आगे रोका। और जब उनकी माता भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो माता है, जब अपने बच्चे को लेके आई जगन्नाथ जी के चरणों में लिटाया, तो जगन्नाथ जी ने फूलों की माला गिरा दी उस बालक के ऊपर। मतलब जगन्नाथ जी ने, और वो उस समय 4 महीने के थे, 4 महीने का बालक था। तो अन्नप्राशन उसी जगन्नाथ जी के प्रसाद से ही अन्नप्राशन हुआ बालक का। तो जगन्नाथ जी अभी भी रथ रोकते हैं। तो अगर उसी दिन पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। बलदेव सुभद्रा तो चले जाते हैं, वो आगे भी हैं, लेकिन जगन्नाथ जी जो है अपनी लीला करते हैं, वो रोके हुए हैं रथ। अब उनका क्या विचार है कोई जानता नहीं है कि रथ को जो है क्यों रोक दिया है। कभी समझ नहीं आता है कि रोका है, किस कारण से रोका, कभी नहीं समझ आता क्यों रोका, रोक लेते हैं रथ, ऐसा है। और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, भगवान का जो नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है। वो घूमते भी हैं, और वो कैसे तेज़ी से घूमते हैं, जैसे चक्र हो, जैसे पंखा। ये पंखा जो है घूमता है ना, तो ये पंखे फिर दिखाई नहीं पड़ते, पूरा मतलब चक्र दिखाई पड़ता है। तो भगवान जब घूमते हैं ऐसे हाथों को करके, तो पूरा शरीर चक्र बन जाता है। और साथ साथ क्या करते हैं, उछलते भी हैं। उछलते हैं तो अब सोच कि वो तो अद्भुत है, ऐसा तो होता ही नहीं कभी। तो इस प्रकार से भी चक्र है और ऊपर से भी उछलते है ना, इस तरह का है। अच्छा, और भगवान के जो है जब आँखों से आंसू निकलते हैं, तो हमारे आँखों से आंसू ऐसे निकलते हैं। उनके आंसू कैसे निकलते हैं? पिचकारी, जल यंत्र, ये 10 मीटर, कम से कम 10 मीटर दूर जाए। और जब घूमते हैं तो और दूर जाता है।
जैसे होता है ना, पूरे पार्क को खींचने के लिए एक जो है वो पाइप लगा देते हैं, वो जब घूमता है तो बहुत दूर तक जाता है पानी, पूरे मैदान को खींच देता है। ऐसे भगवान चैतन्य जो है अपने आँखों के आंसुओं से सबको नहला देते हैं। अस्तु। अच्छा, और उनका रोमांच कैसा होता है? उनका शरीर में हाँ पूरा शरीर फोड़े जैसे निकल आए हों, फोड़े निकल आए हों, सेमल का वृक्ष शरीर जैसे सेमल का वृक्ष जैसा होता है। अच्छा, ये तो हो गया रोमांच। और पसीना कैसा है? पसीने के साथ साथ खून भी निकल रहा है, पसीना ऐसा। और जब गिर जाते हैं है ना, तो लौटते हैं तो कैसा लगता है? उनका शरीर लौट रहे हैं, कैसा लगता है? सोने का पहाड़ जैसे लौट रहा हो। और जब एक बार जब गिर गए और जो है आंखों से तो पानी निकल ही रहा है, नाक के छिद्र से पानी निकल रहा है, और मुंह से क्या निकल रहा है? फेना निकल रहा है, चंद्रमा की तरह फेना निकल रहा है। तो किसने पिया फेना? शुभानंद ने दोनों हाथों से लिया और पी लिया। बड़ा सौभाग्य, फेना पी लिया, है ना। और भगवान जगन्नाथ के रथ के जब चैतन्य महाप्रभु पीछे चले जाते हैं तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं? रथ रोक देते हैं, और जब आगे आते हैं तो धीरे धीरे रथ चलाते हैं, है ना, देखते हैं। और एक बार जब भगवान ने रथ रोक दिया, जगन्नाथ जी ने रथ रोक दिया, क्योंकि भगवान चैतन्य पीछे चले गए, तो फिर रथ को कैसे चलाया? माथा लगाया और ठेला। तो कैसी आवाज़ हुई रथ में? हड़ हड़ करके आवाज़ हुई। और लोग आवाज़ कर रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, कैसे कैसे? हरी हरी। रथ कर रहा है हड़ हड़ और भक्त लोग कर रहे हैं हरी हरी, फिर चल रहे हैं, है ना। ठीक है, धन्यवाद। तीर्थ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।